नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 27 फरवरी 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना है अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किया। SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किया। A रॉबिन्सन ने, B थॉमस ने, C एल्बर्ट ने, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A रॉबिन्सन ने। ध्यान रखना आप लोग, SQ3R एक अध्ययन तकनीकी है जिसकी चर्चा रॉबिन्सन ने 1961 में की थी। इस तकनीकी को थॉमस और रॉबिन्सन 1972 द्वारा SQ4 नामक एक प्रणाली में संशोधित किया गया था। ध्यान रखना, जब पूछे SQ3R तो रॉबिन्सन, लेकिन SQ4R अगर पूछे तो रॉबिन्सन और थॉमस दोनों सही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग क्लियर रखना, पूछ सकता है और पूछा भी गया है। SQ3R अगर पूछे तो रॉबिन्सन, लेकिन SQ4R पूछे तो थॉमस और रॉबिन्सन दोनों रहेगा। सन 1972 और ये सन 1961 महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है, एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। A कक्षा शिक्षण में, B दलगत शिक्षण में, C सूक्ष्म शिक्षण में, D छात्र शिक्षण में। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा C सूक्ष्म शिक्षण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है? महत्वपूर्ण है। A प्रश्ननीकरण, B पृष्ठ पोषण, C पुनर्बलन, D उद्दीपन परिवर्तन। सही जवाब हो जाएगा 3 का B पृष्ठ पोषण। ये जो है कौशल शिक्षण कौशल नहीं है, बाकी तीनों हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल हैं, आप लोग ध्यान रखना। प्रस्तावना कौशल, प्रश्न रचना कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, स्पष्टीकरण कौशल। 7-8 जो भी हैं, नाम पता हो तो अच्छा है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के कारण है। ध्वनिलोपन, B ध्वनि विकृति, C ध्वनि विपर्य, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का D तीनों। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं। A अभ्यास द्वारा, B ध्वनि तत्व के बोध द्वारा, C यांत्रिक पद्धति द्वारा, D उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 5 का D तीनों है। अगला प्रश्न है, चिंतन का अर्थ है। A प्रस्तुतिकरण, B विचार करने की कला, C अभ्यास की भूमिका, D इनमें से कोई नहीं। 6 का सही जवाब हो जाएगा B विचार करने की कला। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। A व्यक्तिगत दक्षता, B सामाजिक दक्षता, C AB दोनों, D इनमें से कोई नहीं। 7 का सही जवाब हो जाएगा B सामाजिक दक्षता। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाचन की विधियां हैं। A अक्षर बोध विधि, B देखो और कहो विधि, C अनुकरण विधि, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D तीनों। अगला प्रश्न है, समूह वाचन के प्रकार हैं। A समूह वाचन, B एकल वाचन, C अनुवाचन, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा A समूह वाचन। ध्यान रखना, पठन या वाचन, सर्ववाचन इसमें पहला, इसमें आएगा व्यक्तिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और दूसरा है सामूहिक
सस्वर वाचन में ही दूसरा सामूहिक वाचन। इसमें ध्यान रखना, दूसरा जो है आप लोग ध्यान रखना, पठन या वाचन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहले में भी 2 प्रकार है, ठीक है। तो 2 प्रकार का है, सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन भी 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? ए वैयक्तिक वाचन, इसमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, और दूसरा है सामूहिक वाचन, ठीक है। मौन वाचन में क्या है? ये भी 2 प्रकार का है। कौन सा? गंभीर वाचन, समवेत वाचन इसे कहते हैं, या फिर द्रुत वाचन। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पठन या वाचन 2 प्रकार का है। सस्वर वाचन ये भी 2 प्रकार का है, वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। और दूसरा है मौन वाचन, ये भी 2 प्रकार का है, गंभीर वाचन या फिर द्रुत वाचन। महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन के प्रकार हैं। ए अध्ययन, बी द्रुत वाचन, सी विहंग वाचन, व्यंग्यलोकन, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, मौन वाचन के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा बी द्रुत वाचन। हम लोग देखा भी था इसमें, मौन वाचन में दूसरा जो था द्रुत वाचन था। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन की विधियां हैं। ए स्वरोच्चारण, बी अक्षर बोध, सी कथन एवं वर्णन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की विधियां हैं। ए अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, बी स्वतंत्र अनुकरण विधि, सी मंटेसरी शिक्षण विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। महत्वपूर्ण है तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, लेखन शिक्षण विधियां हैं। खंडसा रेखा लेखन विधि, मंटेसरी विधि, जैकॉक विधि, पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, स्वतंत्र लेखन विधि। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग इसमें ध्यान रखना। और कुछ इसमें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे पेस्टोलॉजी और मंटेसरी। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। ए पत्र लेखन, बी उपन्यास लेखन, सी निबंध लेखन, डी उपयुक्त सभी। 13 का सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी सस्वर अधिगम द्वारा। डी इसका सही जवाब है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का बी सही मार्गदर्शन कराकर। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने की व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। बाकी तीनों हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, बिल्कुल सही। रुचियां योग्यताओं क्षमताओं से संबंधित नहीं है, बिल्कुल। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल सही। तीनों सही है, लेकिन जो सत्य नहीं है ये डी अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ये मानव शरीर में, बी धर्म में, सी यौन संबंधों में, डी विद्यालय में। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी विद्यालय में। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी या व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। अगला प्रश्न है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी संस्कृत और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 21 का सी उत्पाद मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी। अगला प्रश्न है, वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गतिवाही
माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, कैथरीन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। जहां नहीं शब्द आ जाए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, ये हमेशा सफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता है, तो ये सही नहीं है। बाकी सभी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, से चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकास प्रेरणा कहा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने की एक आवश्यक है। यदि व्यक्तियों के माध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरणा कहा जा सकता है। तो तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, सीबीएसई विद्यालयों हेतु। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, अभ्यास कार्य नीति। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, जॉनसन का। जो छोटा कथन होता है, महत्वपूर्ण होता है, सब पूछा जाता है। बाकी बड़ा भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर छोटे जो कथन होते हैं। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त सभी। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने के समान अवसर का सिद्धांत। 30 का डी। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श के घटक हैं। ए शिक्षण अर्थात नेता, बी विद्यार्थी अर्थात समूह, सी समस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियों हैं। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं या विचार हैं। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, डेविस का। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं या विचार है, तो डेविस का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है या कथन है। महत्वपूर्ण में रखना इसको। प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, पार्कर का। छोटे कथन जो थोड़ा रुचिकर होते हैं अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, पूर्व ज्ञान की जांच करना, अभिप्रेरणा जागृत करना, कठिनाइयों को जानना। तीनों सही जवाब है, अर्थात डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों का वर्गीकरण है। ए प्रस्तावना प्रश्न, बी विकासात्मक प्रश्न, सी पुनरावृत्ति प्रश्न, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, उत्तम प्रश्नों की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा डी, स्पष्टता, सरलता, विशिष्टता, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, प्रजातांत्रिक। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण स्थान है। इस या कथन वाइगोस्की का है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, बच्चा अपने भाषा में बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ठीक है,
महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटो का यह कथन है, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, या किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चे अपने भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सहज स्वाभाविक होता है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डॉट डॉट से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण में इसको रखिएगा, चॉम्स्की। 20 का सही जवाब है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। अगला प्रश्न है, छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाला ग्रुप। तीनों इसका सही जवाब है, डी का सही जवाब है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, एफएम चैनल की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है 44, क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। CHEER से आर का तात्पर्य अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। ए इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और ये एमएड 2022 में पूछा गया है। भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया। भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 1959। हालांकि मॉडल पेपर 2000 दिया जो कि गलत है, तो आप लोग बी मान के चलिएगा इसको, बाकी आप ढूंढ सकते हैं, आप अपने स्वतंत्र हैं। CR अध्यापक, कक्षा अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम CWCR के अध्यापन में मुख्य अंतर यह है कि सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, CWCR अध्यापन बड़ी संख्या में श्रोताओं के जरूरतों को पूरा करता है। बी इसका सही जवाब है। सुनीता ने सुनीता को पत्र पढ़कर सुनाया या मौखिक संचार है। ध्यान रखना, मौखिक संचार मतलब जो मुख से बात करते हैं हम लोग, अगर आप बात कर रहे हैं अगर आपसे डायरेक्ट, तो क्या हो जाता है? मौखिक संचार। ठीक है, अगर पत्र भेजता है या कुछ और चीज़ें हैं, किसी को बुक लिख कर देते हो तो अगर पढ़ते हैं उसके माध्यम से, या जो भी एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या हो जाता है? लिखित संचार। अगला प्रश्न है, या सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक और संप्रेषण में सुधार कर सकता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, 7 C और 3 S। या सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक और संप्रेषण में सुधार कर सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, 7 C और 3 S। अगला प्रश्न है 48, ग्रेवाइन संप्रेषण पद का अर्थ है। महत्वपूर्ण में इसको रखिएगा, ग्रेवाइन संप्रेषण पद का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, अनौपचारिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। बेहतर शैक्षिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण अधिगम विधियाँ, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, सभी इसका सही जवाब है। दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु
पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को मल्टीमीडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूल योजना में शुरू की गई, तो किस वर्ष में शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा सी, 2004। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, सक्रिय होकर सुनना। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 52 का सही जवाब हो जाएगा डी, अभिसरिता। अगला प्रश्न है, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ है विशेषस है जिसे कहते हैं या विशेषता है। सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, चयनात्मक ध्यान डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा 12 के एक विद्यार्थी की अपने समूह के साथ अच्छी पढ़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, चिकित्सक। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 55 का डी, वह कथन जो श्रोताओं को अपने परिणाम निकालने के खुले अवसर देता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का अध्यात्मात्मक पक्ष है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, प्रकथन। अगला प्रश्न है, वैचारिक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, मूल विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण में रखना इसको, 58 का ए, विशेष सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, महत्वपूर्ण है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ए समाचार पत्र, बी पत्रिकाएं, सी पुस्तक पाठ्य पुस्तक, डी विद्यालय पत्रिकाएं। तो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, अशुद्धता किसी का गुण नहीं होगा, उपयुक्तता, क्रमबद्धता, सौदेशिकता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, ए बी दोनों, संकेत प्रणाली, वर्ग प्रणाली दोनों। व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। ए शाब्दिक व्यवहार, बी अशाब्दिक व्यवहार, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, शाब्दिक व्यवहार। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। महत्वपूर्ण में इसको रखिएगा, ध्यान रखना, फ्लैंडर प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, टोटल कितने हैं वर्ग? 10, लेकिन शिक्षक से संबंधित 7 हैं और विद्यार्थियों से संबंधित 2 हैं, एक जो है साइलेंट है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। फ्लैंडर के 10 वर्ग हैं, जिसमें 7 जो है शिक्षक से संबंधित हैं, 2 जो हैं छात्र से संबंधित हैं, एक जो है साइलेंट है। ठीक है, तो कितने हैं? 7 मैंने पहले आंसर बता दिया, सही जवाब हो जाएगा बी, 7। निरीक्षण प्रविधि में 10x10 अर्थात 10 × 10 मैट्रिक तालिका का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, अर्थापन की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है। एक भाषिक, बी बहुभाषिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 65 का सही जवाब हो जाएगा बी, बहुभाषिक। अगला प्रश्न है,
किसी भी कक्षा के दो जीवंत घटक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, शिक्षक और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका 67 का सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ए अनुकरण द्वारा अर्जन, बी परिवर्तनशीलता, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 68 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है? ध्वनि, शब्द, वाक्य, उपयुक्त सभी। 69 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा में सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, रोचकता और जोश लाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अगला प्रश्न है, भाषा सहायक है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण दोनों में। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, मतलब जो शिक्षक है उससे अच्छे से भाषा का ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, 80 प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सही जवाब हो जाएगा 74 का, महत्वपूर्ण है सी। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सही जवाब हो जाएगा सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी इसका सही जवाब है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसको हम लोग कर भी चुके हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना बस कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डॉट क्षमता का विकास करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डॉट समृद्ध का भाषा डॉट व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, भाषिक साहित्य। अगला प्रश्न ध्यान रखना, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने के क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, मौखिक विचार। अगला प्रश्न है और लास्ट, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। दोस्तों टाइम है, अभी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट और करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8। तो ये आता वीडियो 103 का, फुल प्रैक्टिस सेट 7। आप लोग जितना भी हो सके बार बार रिवीजन कीजिए और PDF आप लोग फर्स्ट से 6 और 5, जो PDF 6 और 5 हम ग्रुप में डाल दिए हैं उसको आप एकदम रट डालिएगा, वहाँ से प्रश्न मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है। हम्बली रिक्वेस्ट है उसे आप जरूर देख लीजिए, एकदम रट डालिएगा, वहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न सेम टू सेम तो मिलेगा। वैसे प्रश्न जो लिखा जाता है नोट्स में से भी आएगा, बट सेम टू सेम देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट वही, अगर आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। PDF प्राप्त करना चाहते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं जहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। हमली रिक्वेस्ट है जिससे चैनल ग्रोथ करे और व्यू ज़्यादा आए तो अपने को मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।